The great happiness. बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ये गांव से बाहर रह करके यहाँ एकदम शांति है। तो बहुत भिक्षु ज़्यादातर मतलब एक निब्बाण प्राप्ति के लिए गॉडलेस लाइफ जो होती है, जिसको भगवान बुद्ध बोले 3 प्रकार की तृष्णाएँ हैं। काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है। ये पूरा जगत, पूरा सृष्टि जो है उसके अंदर आया हुआ है, इसलिए सब लोग दुखी है। देखो, जिनके पास सब कुछ है वो भी दुखी है और जिनके पास कुछ भी नहीं वो भी दुखी है। दुख का प्रकार अलग अलग है और दुख का प्रमाण कम ज़्यादा है, बस इतना ही फर्क है। कोई यंग हो, कोई बूढ़ा हो, कोई सन्यासी हो, कोई किसी भी जाति का मजहब का बोलने वाला हो, हर कोई यहाँ पर दुखी है। बस दिखने के लिए हम सब अच्छे हैं, बस मेरा बॉडी ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, ऐसा समझने के लिए, देखने के लिए। एक्चुअल में अगर माइंड का फ्रिक्वेंसी देखेंगे या माइंड का अगर स्वभाव अगर देखेंगे, चित्त का स्वभाव बहुत दुखी है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये आँखें हमको जैसे सुख देती है ऐसा लगता है, लेकिन इसको अगर देखेंगे, इस चित्र को अगर देख रहे हैं तो आँखों से देख रहे हैं, लेकिन मन समझाएगा कि अच्छा है या नहीं। आंखें तो देख रही है बस, लेकिन उसको अच्छा या बुरा कहने वाला मन है। कान से अगर कुछ शब्द सुन रहे हैं तो भगवान कहते कान नहीं कह सकते कि ये सुनते रहो या बंद करो। मन कहेगा, कान को ऑर्डर देगा, अरे बराबर नहीं है, ये उसको बंद करो। पूरा मतलब खाते हैं तो जीभ हमारी जुबान जो है टेस्ट करती है, लेकिन मन कहेगा कि पेट भर गया, बंद कर, ये तो खाते रहेगा। फिर 5 इंद्रिय ही दुख पैदा कर सकते हैं हर किसी के जीवन में। तो भगवान ने कहा है कि उसके ऊपर कंट्रोल करें। तो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उसको मिडल पथ का है, मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध गया में, बिहार में, तो उन्होंने खोज निकाला कि 4 आर्य सत्य है इस पूरी सृष्टि में। जैसे भगवान कहते हैं कि यहाँ दुख है, हर कोई व्यक्ति हो, कोई जीव हो, दुखी है। तो दुखी ऐसे ही नहीं है, मतलब जैसे नसीब बोलते हैं लोग कुछ, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि नसीब या किसका शाप वरदान, इससे कोई दुखी नहीं है। तो अपना खुद का जो कर्म है, कर्म के हिसाब से हर कोई दुखी है या सुखी है। तो दुख का कारण तृष्णा है, बोलते तृष्णा यानी इच्छा। बार बार मैंने देखना चाहिए, बार बार मैंने सुनना चाहिए, बार बार मैंने खाना चाहिए, बार बार कोई काम करना चाहिए। तो उससे अगर हट गया मन, दुख होता है। जब तो भगवान ने कहा 12 प्रकार के दुख है, जन्म लेना ही दुख है। ये पहली बात तो समझाया भगवान। जैसे कि अभी देखो, साइंस क्या कहता है कि जो कोई बच्चा नहीं रोता है पैदा होने के बाद, तो लोग घबरा जाते हैं, अरे बच्चा रोया नहीं तो इसको काट में डाल। देखो, तो भगवान ने बताया कि जन्म दुख है। जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, और रोना ये सुख का लक्षण नहीं है, दुख का लक्षण है। तो उसके बाद भगवान जाति दुखा, जरा भी दुखा, जर्जर होना मतलब बूढ़ा होना। तो बूढ़ा होने के बाद दांत गिर जाते हैं, दृष्टि पूरी चली जाती है, कान बहरा हो जाता है, ये काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पूरा कमर से झुक जाता है, कोई पूछता नहीं, कोई बोलता नहीं, अगर कोई बोलता है तो सुन नहीं सकते, कुछ दिख नहीं सकता है, अगर बैठे हैं तो उठ नहीं सकते, ऐसी बुढ़ापे में हालत हो जाती है। तो बुढ़ापा भी दुख है भगवान, दुख है भगवान को। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि व्याधि भी दुखा, व्याधि यानी रोग, कोई भी रोग हो हमें। अगर किसका पेट दुखता है तो लोग बोलते हैं अरे पेट नहीं दुखना चाहिए था। अगर सिर दुखता है, कोई दूसरा कुछ दुखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पेट नहीं दुखना चाहिए। किसी का आँख का प्रॉब्लम है, रोग हो गया, तो वो बोलेगा कि यार दूसरा कोई प्रॉब्लम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आँख का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि व्याधि भी दुखा, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको व्याधि नहीं, छोटा हो बड़ा हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, भगवान को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, गरीब हो श्रीमंत हो। तो भगवान ने कहा जाति भी दुखा, जरा यानी बुढ़ापा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, रोग भी दुखा है। उसके बाद भगवान ने समझाया कि मरणम भी दुखा, यानी मरण दुख है। अभी किसी को 100 साल भी अगर हुए तो किसी को दिल से ऐसा नहीं लगता है कि मैं मरना चाहता हूँ। ऐसे बोलेंगे झगड़ा होने के बाद कि अरे मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, बेहतर है, लेकिन अंदर से किसी को नहीं लगेगा कि मैं मरूँगा। क्योंकि किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा देखना चाहिए, उसका अमीरी देखना चाहिए, उसका घर देखना चाहिए, और कुछ देखना चाहिए। तो इस प्रकार 12 प्रकार के दुख है। उसके बाद भगवान बुद्ध प्रिय लोग जो होते हैं अपने, जिसको हम प्यार करते हैं, वो लोग अगर मर जाए या हमको छोड़ कर कहीं चले जाए तो दुख होता है। और जो लोग हमें पसंद नहीं, वो अगर हमारे सामने आए तो भी दुख होता है।
मतलब प्रिय लोग अगर चले जाते हैं तो भी दुख होता है, और प्रिय लोग जो अप्रिय लोग हैं वो अगर सामने आते हैं तो भी दुख है। तो ये इसके बाद 5 उपादान स्कंद दुख, ऐसे 12 दुख तो भगवान बुद्ध ने समझाए। तो ये 12 दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान ने कहा है कि अपने वाणी पे, मन पे और शरीर पे कंट्रोल करना जरूरी है। तो उसके लिए मिडल पथ, मध्यम मार्ग कहा। भगवान बोलते हैं कि ऐशो आराम का जीवन भी नहीं जीना है, और एकदम व्रत वैकल्य जो लोग करते हैं ना, तो वो भी नहीं करना है। मतलब जैसे पेट को जितना लगता है उतना ही खाना है, बस ज़्यादा नहीं खाना है और भूखा भी नहीं रहना है। ये फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं, कोई भी चीज़ हो किसी भी बारे में, तो कंट्रोल में रहना है भगवान को। हाँ, बैलेंस में रहना चाहिए। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, संयम बहुत ज़रूरी है। और अभी के समय में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में संयम नहीं है, लोग बहुत फास्ट बन गए अभी देखो। और इसलिए माँ का जो प्यार था, मतलब माँ को जो सेवा करना चाहिए था, माँ का, बाप का, पिताजी का सेवा करना चाहिए था, बहन में और भाई में जो प्यार होना चाहिए था, तो पहले ज़माने में जो था अभी नहीं। एक दूसरे का लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, सब बिगड़ रहा है देखो। इसका कारण यही है कि लोगों को वो धर्म, जो ओरिजिनल धर्म है, मतलब धर्म का जो अर्थ है ओरिजिनल में, रियल में, वो लोगों को पता नहीं। अभी धर्म के नाम पर लोग झगड़ते हैं, तो यही दुख है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि थोड़ा सा समाज से दूर भी रहो और ज़्यादा भी दूर मत रहो, क्योंकि आपकी ज़रूरत है लोगों को सिखाने के लिए, तो इसलिए क्यों रुकना। The great happiness. बुद्धं शरणं गच्छामि।